ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ, लेट आर बी द रिलेशन इन ए सेट ए। सेट ए दिया 1 2 3 4 एंड गिवन आर क्या है, ये रिलेशन दिया। तो हमसे कह रहा है कि चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम ऑप्शन देख लेंगे बाद में, हम पहले देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए का ए में रिलेशन होना चाहिए बिलोंग्स टू आर फॉर ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। हम देखते हैं क्या है, इसमें बिल्कुल है 1 का 1 से है, 2 का 2 से है 3 का 3 से है 4 का 4 से है, सारे बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर से। सो आर इज कैसा है, रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सारा रिलेशन खुद का खुद से, सारे एलिमेंट का खुद से, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, सबका है। इसका मतलब ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा है सिमेट्रिक। तो रिलेशन सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन होना क्या चाहिए, बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 1 कोमा 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। क्या 2 कोमा 1 बिलोंग कर रहा है कहीं से, नहीं कर रहा। बट 2 कोमा 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन हम लिख देंगे देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या नहीं है, आर सिमेट्रिक नहीं है गाइस। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी कोमा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, देन होना क्या चाहिए कि देन होना चाहिए ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा और सी बिलोंग्स टू ए के लिए यहाँ पे लिखना है ए कोमा, यहाँ पे भी लिखना है ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए गाइस, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है ए के लिए, 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है। फिर 2 कहाँ है, 2 और कहाँ है, ये रहा। तो 2 से 2 कट गया, तो 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका हो गया ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं गाइस, अब 2 ये हो गया। फिर हम देखते हैं 1 कोमा 1, तो 1 का कहाँ से, 1 का 1 से है, ये 1 कोमा 3 बचना चाहिए, तो 1 कोमा 3 आ गया। 4 कोमा 4 का और कहीं है ही नहीं, तो 4 का 4 से ये ट्रांजिटिव है। 3 कोमा 3 कहाँ है, यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो 1 कोमा 3 आना चाहिए, वापस 1 कोमा 3 है। और अब इसका देखते हैं 3 कोमा 2 का, 3 कोमा 2 3 से 3 कट गया, 3 कोमा 2 आना चाहिए, तो वापस 3 कोमा 2 आ गया गाइस। यानी कि इन सब के क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव आ रहे हैं। यानी सो आर इज, अब यहाँ से कोई का किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि किसी का भी एक का ले लेते हैं। 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, देन 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं देन सो आर इज ट्रांजिटिव। अब आप देख लो ऑप्शन में कि सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी गाइस। नोट कर लीजिए इसको इस तरीके से गाइस। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है। अब हमसे कह रहा है कि उसमें एक रिलेशन है आर, जो आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है इस तरीके से ए कोमा बी जो है सच दैट ए इक्वल है बी माइनस 2 के, बी माइनस 2 ये ना गाइस, बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। ये है रिलेशन अपना, ठीक है। तो हमसे कह रहा है, तो अब हम इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं गाइस, अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन हमें ये कह रहा है कि बी की वैल्यू 6 से छोटी नहीं हो सकती, 6 से बड़ी होगी। तो सबसे पहली वैल्यू जो बी की हम पुट कर सकते हैं वो क्या करते हैं, 7 माइनस 2, यानी कि ए बराबर हमारे पास कितना आ गया 5 और बी बराबर कितना है हमारे पास 7। तो पहला वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5,7, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगी, अब मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो 6, देखो अब मेरे पास क्या आएगी 6,8,
फिर क्या आएगी मेरे पास 7,9 और इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमसे ये ऑप्शन चेक करने कह रहा, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन में, हमारे पास ऑप्शन में 3 ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्या दिया हुआ है गाइस, ऑप्शन ए है 2,4 बिलोंग्स टू आर एंड बी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ है 3,8 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, एंड सी दिया हुआ है 6,8 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, और डी जो है 8,7 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो देखो इस तरीके ऑप्शन में देखते हैं कि पहले तो देखते हैं कि 5 से छोटा तो कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो मतलब बी की वैल्यू है वो 6 से 7 से छोटी नहीं आ सकती, तो ये बी की वैल्यू 7 से छोटी नहीं आ सकती, तो ए आ गया अपना रिजेक्ट। फिर बी की वैल्यू 7 से छोटी नहीं आ सकती, बी की वैल्यू क्या है 8 है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, लेकिन -2 करते हैं तो यहाँ 3 नहीं आता, ये गलत हो गया। फिर 6, बी की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू 6 है, ये इसमें से आ गया, ये सही है, और डी की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये 7 है, बी की वैल्यू 7 रख सकते हैं, तो 7 रखते हैं तो ये 5 आना चाहिए, जो कि ये भी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, सी हो गया गाइस। ठीक है, आ गया भाई समझ में। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।